और जहां बख्तियारपुर के आप एक शब्द बोले कि विधायक एरिया नाम रख दिया जाए। बख्तियारपुर में अभी 4 विधायक है, पता है ना। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। और चुनाव के मुद्दे पे बख्तियारपुर विधानसभा के एक ऐसा गांव जो कुछ न कुछ मामले में हमेशा चर्चा में रहती है, जिस गांव का नाम है टेका बिघा। और जिस मोहल्ले में आए हुए उस मोहल्ले में पूर्व विधायक जी का घर आता है और दूसरा एक विधायक प्रत्याशी। तो हम इनको बोले भी कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में विधायक मोहल्ला कहा जाएगा। तो आज निराला जी से मिलने आए हैं कि क्या बख्तियारपुर इस बार बदलाव चाहता है, बख्तियारपुर बदलेगा। चूंकि कई जगह होल्डिंग पोस्टर में लिखा हुआ है कि बदला है देश, बदलेगा बख्तियारपुर। ये देख रहे हैं वो पूर्व विधायक कहते सुने एक ट्रांसफार्मर के मैटर पे कि हमरा फोन करिए, हारलो से ज्यादा पावर रखी हो। और पूर्व विधायक तो ये बोले, और वर्तमान विधायक का स्टेटमेंट है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएं लेकिन चुनाव को निकालना है। तो इस मुद्दे पे निराला जी से बात करते हैं कि निराला जी को बख्तियारपुर विधानसभा पे क्या राय है। क्या निराला जी इस बार बख्तियारपुर में क्या सही में बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है? पहले तो वाल्मीकि भाई आपको धन्यवाद जो आपने चाहा कि निराला जी की भी आवाज को कुछ रखा जाए, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक बख्तियारपुर की राजनीति की बात है तो आप सब कुछ विश्लेषण करिए दिए, हमको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्थिति लोग बनाए हुए हैं वो स्थिति में लगता है कि तीसरा आदमी बाजी मार लेगा, और तीसरा आदमी बाजी मारेगा तो ये ऐतिहासिक घटनाएं घट जाएगी यहाँ, जो आज तक नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। और जहां बख्तियारपुर के आप एक शब्द बोले कि विधायक एरिया नाम रख दिया जाए। बख्तियारपुर में अभी 4 विधायक है, पता है ना आपको। एक बाढ़ का भी विधायक है, बख्तियारपुर के ही रहने वाले। मुन्नी रजक एमएलसी है, बख्तियारपुर के रहने वाला। और 2 तो आपके सामने है। बख्तियारपुर में राजनीति जागरूकता बहुत बढ़ी है और सब लोग अब इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारे लोग ही विधायक बने, हम भी विधायक बने, आप भी बने। सब लोग अब राजनीति करने वाले इच्छा रखते हैं कि हम विधानसभा तक जाएं। लेकिन मेरा एक अंतिम इच्छा है, मैं तो अब चौथा पल में चला गया राजनीति आंदोलन में, 56 बरस में जा रहा हूं मैं। तो अब हमको एक इच्छा है कि जहां से भी मौका मिलेगा मैं बुद्ध का चीवर पहनकर विधानसभा जाऊं, मेरा एक अंतिम इच्छा है। ऐसे भी मैं बौद्धिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। देश में 2 विचारधारा चल रहा है अभी राजनीति में। एक ब्राह्मणवाद जिसको सनातनी लोग कहते हैं, जो भाजपा अपना रहे हैं, और एक है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद के पीछे अब सब पार्टियां लगी हुई है। क्या कारण है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा के नेता संविधान लेकर अम्बेडकर चल रहे हैं। इसका मतलब अम्बेडकरवाद आगे होते चला जा रहा है। एक दिन निश्चित रूप से अम्बेडकरवाद भारत में आएगा और संविधान से देश चलेगा। सभी जाति धर्म वाले लोग स्वतंत्र रूप से और आभास करेंगे कि सही में भारत आजाद हो गया। ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि पिछड़ी जातियां और अम्बेडकरवाद, तो आज हमारे देश के राष्ट्रपति भी जो है पिछड़े समाज से ही आते हैं। मतलब देश के बड़े बड़े पद पे बैठे लोग जो है ये आते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि जो है हमारा देश पिछड़ा हुआ है, इस तरह से बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें एक और निराला जी से क्वेश्चन करना था कि क्या इस बार 2025 में फिर से निराला जी किस्मत आजमाएंगे अपना जनता के बीच आके? बिल्कुल। आपने जहां तक बोला कि देश के राष्ट्रपति भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं है। हम यहाँ अम्बेडकरवाद पर बात कर रहा हूं कि एक तरफ हिंदूवाद है, तो मैं यहां भी कह दिया ना कि हिंदूवाद करने वाला भी देश के प्रधानमंत्री यानी संविधान को कलेजे में साट कर चल रहे हैं अम्बेडकरवाद को। मैं यहां कह रहा हूं, तो मैं उस उद्देश्य से बोलना चाह रहा हूं कि समाज में अम्बेडकरवाद स्थापित करने वाले लोग विधानसभा लोकसभा जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, तब समाज का कल्याण होगा। कारण कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब संविधान लिखने समय कहीं कोई पक्ष और निष्पक्ष की बात नहीं किया। उन्होंने संविधान जब लिखा तो उनका विरोध किया, जो मंदिर में नहीं जाने दिया उनको माथा फाड़ दिया, उनको पढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। सभी जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार, मौलिक अधिकार दे दिया और सबों को बात किया। समता मूलक समाज का बात उन्होंने किया था।
उसी तरह जिस दिन अम्बेडकरवाद को पालन करने वाले लोग संविधान में चले जाएंगे, संविधान के स्थान पर चले जाएंगे, उस दिन संविधान से देश चलेगा और निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलेगा। कोई जात पात नहीं होगा, कोई धर्म की बात नहीं होगा, सब धर्म का पालन करने वाले आजाद रहेंगे, सब जाति के लोग यहाँ आजादी का अनुभव करेंगे। हम भारत के सही में आजाद हैं। इस बार चुनाव में निराला जी कहां से अपना किस्मत, बख्तियारपुर या कहीं और? हम निश्चित रूप से हरनौत में दावा किए हैं, जहां भी है अभी मैं बहुजन में भी हूं तो हरनौत में ही दावा है। नालंदा से मैं लोकसभा लड़ा हूं, इसलिए हरनौत विधानसभा ही लड़ूंगा। लोग आप भी आश्चर्य करते होंगे कि आपने हरनौत को चुना, जिसमें बिहार के मुखिया जो 20 वर्ष रहे उनका बेटा चुनाव लड़ने जा रहा है। तो आपको आभास कराऊं कि मैं पार्टी से कहा जब भी लड़ूंगा नालंदा से लड़ूंगा। मैं जानता था कि नालंदा जो है नीतीश जी का भूमि है, जो मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम और हमारे वहां चुनाव लड़ने का दिन है कि नीतीश कुमार जी 8 दिन रथ से भ्रमण किया नालंदा और करीब 11 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने छिपे हुए रूप में। ये हमारा दिन है। तो मुझे अभी भी शौक है कि मैं लड़ूंगा तो नीतीश जी जो देश का और बिहार का मुखिया है उनका बेटा से मैं लड़ूंगा चुनाव। और जिस दिन इतिहास बनेगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो इतिहास बनेगा कि मुख्यमंत्री के बेटा को हराया। मैं ये चाहता हूं, मैं लड़ूंगा तो उसी सफलता भी मिलेगा। तो उम्मीद है, ऐसा लगता है मेरे पास विल पावर है और आध्यात्मिक तौर से भी मैं समझता हूं कि आंदोलन करने वाले गरीब का बेटा को एक दिन न एक दिन सम्मान मिलता है। मुझे भी मिलेगा, ये आशा और भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी, आप हमारे साथ हमारे चैनल पे इतनी सारी जानकारी दी विधानसभा चुनाव के बारे में, आने वाले राजनीतिक किस्मत आजमाने के बारे में। तो आगे भी इस तरह से हमारा सपोर्ट आपको भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।